बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आपके पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं, पेशेंट आते हैं, आप इलाज व मुआलिज करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई ख़ास आसान तरीक़ा आपको मिल जाए मरीज़ों को चेक करने का कि उनके ऊपर जादू है, बीमारी है, जिन्नात का असर है या उनके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बेहतरीन ख़ास पावरफुल आसान से आसान तर मुजर्रब तावीज़ लेकर के हाजिर हुए हैं मरीज़ को चेक करने के लिए कि उसके ऊपर जादू का असर है या जिन्नात का असर है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम आपको तावीज़ लिखने का तरीका बताएंगे, फिर उसके बाद तावीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे चेक करना है कि आने वाले मरीज के ऊपर जादू का असर है, जिन्नात का असर है, भूत प्रेत आसेब शयातीन का असर है, किस तरीके से चेक किया जाएगा। मुकम्मल तरीका हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को जो है आप पूरा जरूर देखा करें। बहरहाल तावीज़ आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपने जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बाद ये पूरे टेबल जो आपको बना हुआ है 16 का, ये आपने इसी तरीके से जो है पूरा टेबल आपने बना लेना है। मैं रफली तरीके से जो है आपको बना करके दिखा रहा हूं। आपने जो बनाना है वो बिल्कुल सही तरीके से आराम से जो है आपने लिखना है। बस इस तरीके से जो है लकीरें खींच करके जो है आपने ये अंदर की लकीरें खींचनी है। फिर उसके बाद जो है ये अंदर की जो चौकोर डब्बे बने हुए हैं ये आपने बनाने हैं। बनाने के बाद फिर यहाँ पर ये जो तिलिस्म आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये तिलिस्म आपने इसी तरीके से लिखना है। लिखने के बाद फिर ये दूसरा तिलिस्म आपने लिखना है। फिर यहाँ पर आपने जो है 110 हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो है आपने नाम लिखना है, ये इसमें लिखने हैं। फिर उसके बाद में 1111 हाँ आपने लिखना है। फिर यहाँ पर आपने वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन आपने लिखना है। फिर उसके बाद जो अंदर हरूफ लिखे हुए हैं ये हरूफ आपने लिखने हैं। हरूफ लिखने का तरीका बड़ा आसान सिंपल है। ये पहले खाने के अंदर बा लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ ये दूसरे खाने में जो है आपने दाल लिखना है, फिर उसके बाद में यहाँ ये तीसरे खाने में वाव लिखना है और फिर उसके बाद यहाँ पर ये चौथे खाने में आपने लिखना है हा। तो क्या हो गया, वुद्दूह आपने लिखना है। फिर पांचवें खाने में भी आपने बा, फिर यहाँ पर आपने छठे खाने में दाल, फिर उसके बाद में सातवें खाने में वाव, फिर यहाँ पर आठवें खाने में हा, फिर यहाँ पर आपने जो है 9वें खाने में बा और फिर ये 10वें खाने में दाल और फिर उसके बाद में जो है 11वें खाने में वाव और फिर यहाँ 12वें खाने के अंदर हा और फिर यहाँ 13वें खाने के अंदर जो है आपने बा, फिर उसके बाद यहाँ 14वें खाने के अंदर दाल, फिर यहाँ पर 15वें खाने में वाव और फिर उसके बाद यहाँ 16वें खाने के अंदर हा आपने लिखना है। यानी कि पूरा वुद्दूह का जो नक्श है आपने इस तरीके से जो है इसको तैयार कर लेने का है। जब आप इस तरीके से जो है इसको तैयार कर लें, तैयार करने के बाद आप इसको जो है संभाल करके तावीज़ आप रख लीजिएगा। जब भी आपके पास मरीज आए तो मरीज आने के बाद उनके हाथ में आप इस तावीज़ को जो है पकड़वा दीजिएगा। अगर उनके ऊपर कोई खबीस जिन्नात आसिबी असरात खतरनाक वाला होगा तो बस हाथ में लेते ही जो है उसके ऊपर जो है आप हाथ में लेते ही उसके ऊपर जो है वो चीज़ें जो है हाजिर हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब के फजल से। फिर अगर हाजिर नहीं होती हैं और उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है, जैसे था वो वैसे ही अगर रहता है तो समझ लिया जाए उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बल्कि उसको रूहानी बीमारी नहीं बल्कि जिस्मानी बीमारी के अंदर वो मुलव्विज़ है। अगर हाथ में लेने के बाद उसका सर और कांधे अगर भारी अगर होते हैं, ठीक है, सर और कांधे अगर भारी होते हैं तो समझ लिया जाए सर और कांधे भारी हो रहे हैं मगर कोई चीज उसके ऊपर हाजिर नहीं हो रही है। अगर हाजिर हो रही है तो वो जिन्नात का असर है और हाजिर नहीं हो रही है, सर और कांधे उसके भारी हो रहे हैं, तो आप समझ लें कि उसके ऊपर फिर जादू का असर है। फिर जिस तरीके से भी आप इलाज करते हैं या हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद है जादू और जिन्नात से हिफाजत के लिए, फिर उस तरीके से जो है आप उनका इलाज कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा मिलेगा। जादू है तो जादू का इलाज कीजिएगा, जिन्नात है तो जिन्नात का कीजिएगा, अगर बीमारी है तो बीमारी का कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन आसान सिंपल तरीका है मरीजों को चेक करने के लिए। ज़रूर आजमाएं, फ़ायदा उठाएं। हमारा काम था वीडियो आप तक पहुँचाना। आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ
ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔